नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ मैं, रेडियो जल मित्र अर्चना, और मेरे साथ जल मित्र हैं ज्योति। जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज हमारी जल योद्धा श्रीमती लक्ष्मी सेन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। लक्ष्मी सेन जी को गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए गंगा सम्मान से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी सेन जी से आपका स्वागत तारुफ करवाती हूँ। लक्ष्मी सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। गंगा जैसी पवित्र नदी जिसे हम अनादिकाल से माँ का दर्जा देते हैं, उसकी सफाई का ख्याल आपको कैसे आया? मैम, सबसे पहले मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और आकाशवाणी के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को अपनी हृदय की गहराइयों से नंदन अभिनंदन करती हूँ जी। और मैं बताना चाहूंगी मैम कि एक दिन मैंने टीवी के माध्यम से समाचार में देखा कि भारत के कई राज्यों में जल के संकट हो रहा है जी। और जल संकट के बारे में अधिक जानकारी सर मैम मैंने ज्यादातर बुकों से देखी थी। देखा कि जल की ज्यादातर मतलब बर्बादी, उसका कम होना, जल स्तर को गिरना, ये बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही थी जी। तो मैंने देखा कि इस चीज का कोई ना कोई निवारण होना चाहिए। मैंने धीरे धीरे मैम इस चीज को खोजा। उसके बाद मैंने देखा कि क्यों ना मैं भारत की संस्कृति धरोहर में मोक्ष देने वाली माँ गंगा को इस चीज के बारे में इस चीज को लेकर के उसको अच्छी भूमिका निभाऊं ताकि माँ गंगा की निर्मलता बनाए रखूं। मैंने अपनी सहेलियों के साथ मैम कक्षा 11 में इस चीज को साझा किया। मतलब आप कक्षा 11 में थी जब से आपने इस पर काम करना शुरू किया? जी मैम। जी मैम, मैं अपने मायके में, मेरे पापा सिंचाई विभाग से थे, जी जी, एग्रीकल्चर, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ पता भी था और कुछ मैंने टीवी के माध्यम से, बुकों के माध्यम से देखा। तो मैंने अपनी सहेलियों में साझा किया। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे इस चीज को हम क्यों ना अपने गाँव से ही शुरू करें ताकि आगे इस चीज की कोई संकट ना आ पाए। सहेलियों ने सहमति की और उन्होंने मेरा साथ दिया मैम जी। फिर मैंने देखा कि क्यों ना हम जल बचाने का कुछ ऐसा उपयोग करें ताकि हमारी नदियों में, नहरों में माँ गंगा के लिए ऐसी कोई मतलब समस्या न खड़ी हो ताकि हमारे जल की कोई आगे जाकर के समस्या बने। हमने गांव जाकर के सबसे पहले अपने गांव में ही शुरुआत की जी। बैठक की और संगोष्ठियां की, बच्चों में रैलियां शुरुआत की हमने, प्रभात फेरी के माध्यम से रैलियां भी शुरू की जी। तो मैम उस चीज के लिए मैंने कई प्रयास करने के बाद मेरी वो प्रयास सफलता में रही और मैंने ये शुरू कर दिया जी। इस कड़ी में आपको परिवार का और समाज का क्या सहयोग मिला? मैम देखो, परिवार में सबसे पहले मेरे मायके से तो मेरे पापा का सपोर्ट था जी। लेकिन 2019 में मेरी शादी हो गई थी जब मैंने एमए फाइनल कर ली थी जी। तो मेरे जो हस्बैंड है सचिन सेन, वो भी एक कार्यकर्ता हैं, वो भी समाज के कार्यकर्ता रहे हैं पहले से ही जी। उन्होंने मुझसे ये बात साझा की कि आप इस चीज को करते हो तो आपको कैसा लगता है? मैं अच्छा लगता है मुझे कि यदि हम भी इसको आपके साथ सपोर्ट करें और तो आप करना चाहोगे? मैंने कहा यस। तो मेरे परिवार ने भी कहा था कि बहुत अच्छी बात है बेटा, आप इस चीज को कर रहे हो, करते रहो, हम आपके साथ हैं। मतलब पूरा कोऑपरेशन मिला आपको, है ना? जी जी जी। अर्चना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मेरे दिल को छू रही है कि कक्षा 11 में जबकि ज़्यादातर बच्चों के खाने पीने, सोने, पढ़ने, लिखने का ख्याल उनके परिवार वाले करते हैं, उस वक्त हमारी जल योद्धा आगे बढ़ी और उन्होंने अपना नहीं समाज का ख्याल रखने की कोशिश की, वो काम करने की कोशिश की जिसके बारे में बच्चे तो छोड़ ही दीजिए, बड़े भी सोचते तक नहीं है। आपको गंगा सम्मान मिला है आपके कार्य के लिए, आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए जी। कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है इस सम्मान के लिए? मैं बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मेरे परिवार में मेरे गुरुजन, मैंने नेहरू युवा केंद्र भी ज्वाइन किया था मैम जी। और उसमें मैं कार्य करता हूँ अभी भी। मैं एक स्वयं सेविका भी हूँ मैम जी। तो मेरे जो सर हैं आकर्षक दीक्षित, मैं डीपो अमित पाठक जी, उनके माध्यम से नमामि गंगे के बारे में मुझे पता चला और मैंने उस पर कार्य करना शुरू किया। तो उनके माध्यम से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी, जो कि आज मैं स्टेट से सम्मानित हुई कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री, जल मंत्री जो सत्येंद्र देव सिंह जी हैं, उनके मुहिमा में मैंने ये गिफ्ट प्राप्त किया और इतना बड़ा सम्मान मिला। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि
वहां तक पहुंचना भी मुझे मुश्किल था क्योंकि मेरा वहां जाना या आज्ञा पाना भी एक बड़ी कठिनता होती है एक महिला के लिए। मैम बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने घर पर बताया तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है, आपका साथ हम देंगे, हम चलेंगे वहां पर। वो मेरे साथ गए, मुझे वहां पहुंचाया जी। और मेरे डीपीएस सर ने भी मुझे आज्ञा दे दी थी और मेरे डीवाई सर ने भी। लक्ष्मी सेन जी, जाइए, सारी समस्या जो भी समस्या होंगी उनका सामना हम करेंगे आपके साथ। जी, तो आपसे जानना चाहते हैं, मुझे अपने गुरुजन और परिवार के माध्यम से मिला। बड़ा ही, मैं आपको बताने बहुत ही प्रसन्नचित्त थी मैं वहाँ पर कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है कि मैंने माँ गंगा की रक्षा करके अपनी भविष्य को उज्जवल बनाया और आगे भी बनाती रहूं। ये माँ गंगा से मेरा प्रयास है। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जल संरक्षण और नदियों की सफाई के लिए आपकी नेक्स्ट योजना या आगे आप क्या करने वाली हैं? मैम देखिए, मैंने देखा कि घाट घाट पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामग्रियां और मूर्तियां टूटी छोटी जो भी मतलब सामग्रियां होती हैं उन्हें माँ गंगा में विसर्जन करते हैं। माँ गंगा में विसर्जन तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन जो माँ गंगा का जल है वो दूषित होता है, पर्यावरण दूषित होता है। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो योजनाएं मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने बना चला रखी हैं उस पर जनता प्रयास करे, उसको अपने संज्ञान में लाना चाहे और हम लोगों की जो मुहिमा है उसको आगे बढ़ाने दें, उसको समझे, समाज को साफ रखे। स्वच्छता प्रदान होगी तो स्वच्छ जीवन होगा, जब जीवन होगा तो जल स्वच्छ होगा। कहते हैं ना अर्चना आगे ये योजनाएं चलती रहें और हमें भी मौका ये मिलते रहे सेवा करने की। जी, अर्चना, बोला जाता है कि अगर एक महिला कुछ ठान लेती है तो फिर उस मुहिम में उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है और अगर वो कोई परिवर्तन लाती है तो एक महिला ही नहीं परिवर्तित होती है बल्कि पूरा परिवार और धीरे धीरे पूरा समाज परिवर्तित हो जाता है। लक्ष्मी सेन जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हौसले हों तो फिर मुश्किलें कहीं भी टिक ही नहीं सकती। ऐसे भी कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है जी। लक्ष्मी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थी हमारे साथ आज की जल योद्धा लक्ष्मी सेन जी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपना मेल भेज सकते हैं। वैसे इस ईमेल आईडी पर हमें ऑलरेडी कुछ मेल्स मिल चुके हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये खूबसूरत गाना। बस इतना ही कह सकती हूँ कि पानी आंखों में नहीं अच्छा लगता है, पानी जहाँ हमें ज़रूरत है वहीं पर अच्छा लगता है। और देखने को भले कितना भी पानी हो हमारी धरती में, लेकिन पीने लायक पानी वो तो हमें आपको मिलकर ही बचाना है ना, ताकि ये पानी आंखों में जगह ना पाने पाए।